भजन होवे पार, हरि तारा भजन होवे पार, हरि तारा नाम नो आधार, हरे मन भजन। अरे कुछ तो बोल। इतना अच्छा भजन जो सुनाया, कुछ बोलेगा नहीं? अब मेरे बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी जा, गाय को चारा डाला। इतनी सी थी जब उसे लाए थे, देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि कामों में हाथ बटा देती है। उसकी उम्र की थी तब सगाई होती, 14 साल में ब्याह, दोनों की समझ और उम्र एक सी। माँ बाप को भी कह सकती थी नहीं कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। और मानते हो बात? ये ले, नहीं मानते। मेरे सवाल से उनका जवाब पहले ही उपस्थित था। पर कुछ भी कहो, शुरुआत बहुत अच्छी थी। शुरुआत किसी खेल से और अंत किसी झगड़े पर जाकर होता है। अब जिस बात से मैं परिचित है नहीं, उस पर विश्वास कैसे करूं? फिर तो झगड़ा होना ही है। नहीं, नहीं होना। अरे कुछ तो टुक 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 बोलूंगा। रे, तेरे लिए भी खाना लाती हूँ। सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं, बच्चे, गृहस्थी, मेहमानों की आओ भगत, जानवरों की देखभाल, और अगर इन सब से वक्त मिल जाए तो सूत का तो मैं भी न जाने औरतों की बातों में आकर इन्हीं क्या क्या कहती थी। पर शायद ही कोई होगा जिसने समझा होगा कि हम अपने ही देश में न जाने कब से गुलामों की तरह रह रहे हैं। पर ये मुहिम चलाते, लोगों को समझाते, उनके मसले शांतिपूर्व ढंग से समझाते। कभी कभी लगता था मैं भी उनके साथ में होना चाहिए था, उतना समय साथ रहने को तो मिल जाता। प्रिटोरिया जाते वक्त जब उनको चलती ट्रेन से फेंका गया, तब उन्हें मेरी ज़रूरत होगी और मैं वहाँ नहीं थी। मुझे वहाँ होना चाहिए था और मैं वहाँ नहीं थी। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ी। पर गलती तो उनकी भी है, मुझे लेके नहीं गए, अकेले ही चले गए। नहीं कस्तूर, तूने भी तो वादे किए थे ना कि हर समय उनकी जीवन संगिनी बनकर रहूंगी। फिर कैसे भूल गई?
मैं आपके हर अच्छे कार्य में सहायक होंगी। आप पर श्रद्धा रखूंगी, मीठे वचन बोलूंगी और आपके सुख की प्रार्थना करूंगी। आपका सदा अनुगमन करूंगी, वो चाहे कोई व्रत हो या कर्तव्य। आप ही मेरे परम मित्र हो, मेरे आदर्श गुरु, मेरे आराध्य देवता। लीजिए लीजिए खीर खाइए। कौन आ गया? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। कहाँ रख दिया मैंने भी। ये लोग आपको इतनी बार गिरफ्तार करते हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं इन्हें? और आप क्यों कहेंगे? आप तो सिर्फ मुझे ही कहेंगे। जाइए हाथ मुंह धोइए, मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे काफी बदल गए हैं आप। महात्मा बन गए हैं। उन लोगों के लिए महान आत्मा जिनके लिए आजादी ही सब कुछ है, जिन्होंने अपने घर के चूल्हों की आग अपने सीने में लगाकर आपके विचारों पर चल पड़े। लीजिए। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए बुरा ना मानिएगा, पर एक पत्नी न जाने कब से अपने पति के लिए वो सारी इच्छाएं संजोए हुए थी। मुझे भी आपके साथ जगन्नाथपुरी मंदिर जाना था। आपके दफ्तर से आने की राह ताकते रहने का मेरा भी मन था। लगता था आप भी मेरी हर वो राय जानने के लिए उत्सुक होंगे जो मैं कहना चाहती थी। माना कि ये सब मेरे नजरों के सामने ही हो रहा था, पर आप ही ने तो चुप्पी साध कर साथ चलने को कहा। तब भी मेरा मन किया कि रोकूं और पूछूं कि क्या आपके मन में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं? क्या आपके लिए देश और देश की जनता इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए आपने अपने अपनों को भी छोड़ दिया? अब तक अपनी तमाम कमजोरियां साथ लेकर आपकी परछाई बनकर साथ चली, पर फिर मेरे आत्मसम्मान का क्या? आपने कुछ खाया ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था बुरा न मानिएगा, और आप कुछ खा अच्छा नहीं खाना मत खाइए, पर कुछ ओढ़ तो लीजिए। आपने वस्त्र त्याग दिए। जब जब सत्याग्रह करने चले जाते थे तो मेरे भी मुंह से एक निवाला नहीं उतरता था। लगता था आप देश के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और फिर क्या घर के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? लगता है आज मेरे सारे प्रश्न अधूरे ही रह जाएंगे। पर अब तो आदत हो गई है आपको लोगों के बीच देखने की। देखिए बुरा न मानिए, पर
पर बुरा तो मुझे तब भी लगा था जब आपने मुझे सबके सामने पखाने साफ करने को कहा, जबकि वो काम नीच जात का है। मेरे मना कर देने पर आपने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। बताइए कहाँ जाती? हाँ, उस पराए देश में आपके सिवा सगा मेरा था ही कौन जिससे आश्रय मांगती? और ये कौन सी बात हुई कि मुझे सबके सामने चोर कहना? 12 रुपए के लिए निस्संदेह होकर चोरी का करार मेरे सिर पे मर दिया। क्या हमारी गृहस्थी में ऐसा ही होता है कि कुछ भी हो जाए वो बात 10 लोगों के सामने आनी चाहिए? क्या हर घर में ऐसा होता है? बिना पूछे तो जज भी अपना फैसला नहीं सुनाते। और आपने तो मेरे लिए घर पर ही कचहरी बुलवा ली। उसी समय लग गया था कि ये बदलाव सिर्फ देश के लिए नहीं, मुझ पर भी लागू होता है। और अब देखिए, मैं कुछ आपसी हो गई हूं। अब तो अंग्रेजी से भी दोस्ती हो गई है मेरी। माय नेम इज कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा मोहनदास गांधी। अब तो आजादी की तस्वीर मेरे भी भीतर दिखाई देती है। ये कुछ कपड़े बांध दिए हैं, जिन्हें जरूरत होगी दे आइएगा। आपको याद है जब हम दक्षिण अफ्रीका में थे, तब वहां हिंदू विवाह पर बंदी आई थी? तीन महीने जेल में बिताने के बाद वो कानून उन्हें रद्द करना ही पड़ा। लगा कि वो मेरी पहली जीत थी, पर मुझे क्या पता था कि लड़ाई अब शुरू हुई है। आपको याद है 1917 में बिहार चंपारण चरखा चलाकर सूत काटो और तैयार किए गए खादी वस्त्र ही पहनो, ये मुहिम आपने चलाई थी, याद है ना? उन्नीस सौ 18 खेड़ा अकाल। आप तो गिरफ्तार हो गए, फिर आपकी मुहिम को कैसे गिरने देते? हम सब ने साथ दिया। उन्नीस सौ 20 असहयोग आंदोलन। आप 6 साल के लिए फिर गिरफ्तार हो गए। उस समय मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हुई। लगा
कि यदि आप होते तो क्या करते, और फिर आपके विचारों पर चल पड़ते। 1928 बारडोली में जब 22% लगान देना था, उस सत्याग्रह में मेरे साथ न जाने कितनी ही महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया था, और मुहिम कामयाब रही। 1930 नमक आंदोलन, आप चले गए भाइयों के साथ दांडी यात्रा पर, और हम महिलाएं चली गई सूरत शराबबंदी कर। होश होश ये भी मुझे चैन से सोने नहीं देगी। वहां पता चला वापस आकर कि आपको गिरफ्तार कर लिया है और हमारे भाइयों पर लाठियां चलाई है। फिर वापस आई, भाइयों का उपचार किया और उनका मनोबल बढ़ाया। 1932-33 में ज्यादा समय जेल में ही बीता। वहां मैंने डायरी लिखी और कहा कि पहले मेरे साथियों को छोड़ो, फिर मुझे छोड़ना। बिजलपुर जलालपुर में मुझे अध्यक्ष पद पर सम्मानित कर दिया था। वहां मैंने कहा कि सब झगड़े मिटाकर हम सबको एक होना चाहिए। नहीं, फिर अचानक से एक तार आया जिसमें लिखा था हमारे भाइयों को लगान ना देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन महिलाओं को मेरी जरूरत थी। हाँ, तबीयत जरा नासाज थी पर जाना पड़ा। 1942 आजादी के रंग में पूरी तरह रंगी मैं 18 महीने आगा खा महल में बिताए, पर आपसे बात अधूरी रह गई। पर एहसास वही था। आप नाराज तो नहीं हो ना? एक बात पूछनी थी। मेरा मतलब है बतानी थी। जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, मुझे, बच्चों को, यहाँ तक कि खुद को भी, अपना जीवन, उन लोगों के लिए आज वही लोग मेरी मानिए, आज घर से बाहर मत निकलिएगा।